रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? मेरे सारे दोस्त, मेरी सारी यूट्यूब फैमिली सब खुश है, मज़े में है, ठीक ठाक है? अच्छा जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं किचन में आ चुकी हूँ हस्बे मामूल के दोपहर का टाइम है और खाना बनाना है, तो बस मैं इस तरह किचन में आ गई। और किचन में आने के बाद मैंने सबसे पहले जो है वो चढ़ा दी यखनी। आज मैं बना रही हूँ बीफ़ पुलाव। तो बीफ़ पुलाव बनाने के लिए मैंने यखनी चढ़ा दी चूल्हे पे, और यखनी में जो चीज़ें मैंने डाली हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या डाला है मैंने। तो यखनी में सबसे पहले मेरे पास 1 किलो बीफ़ थी, वो मैंने निकाल के उसको अच्छी तरह धो के और पतीले में डाल के तकरीबन 4 से 5 गिलास मैंने उसमें पानी डाला। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला 1.5 चम्मच। उसके बाद मैंने उसमें 2 से 3 तेज़पत्ते डाले, और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्चें, ये चीज़ें डाली। और डाल के थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसको चूल्हे पे पकने के लिए चढ़ा दिया। और यखनी मेरी यहाँ बन रही है। और दूसरा मैं ये बना रही हूँ, दूसरी डिश है मेरी आज की चिकन टिक्का मसाला। तो उसके लिए ये जब मैंने आपको प्याज दिखाई थी, ये चिकन टिक्का मसाले के लिए प्याज है, तो वो बनेगा इंशाल्लाह। इस वजह से मैंने उसके लिए भी प्याज जो है वो फटाफट से पीस के रख ली। और उसके प्याज मैंने 2-3 मतलब ये 3 प्याज थी दरमियानी साइज़ की, और उसके अंदर मैंने 4 से 5 मोटी वाली मिर्चें, हरी मिर्चें, वो भी डाल के उसको ग्राइंड कर लिया। वो मैंने अलग हटा के रख दिया। अभी मैं उसमें मसाला लगाऊंगी तो आपको दिखाती हूँ। और यहाँ मेरी यखनी तैयार हो रही है और मैं कर रही हूँ चावलों की तैयारी। तो चावल में और सलाद के भी ज़ाहिर बात है सलाद में प्याज डलेगी, तो उस वजह से मैं प्याज भी काट रही हूँ कि एक प्याज जो है दरमियानी साइज़ की वो मैं ब्राउन करके चावल में डालूँगी, और बाकी 2 प्याज की इंशाल्लाह सलाद बनेगी। तो जी इस तरह बनाती हूँ मैं पुलाव, और आप लोग मेरी रेसिपी देखें, इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और आप जब पुलाव की शक्ल देखेंगे तो ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब शक्ल इतनी अच्छी है तो टेस्ट कितना अच्छा होगा। और टिक्का मसाला जो मैं बनाती हूँ उसकी भी इंशाल्लाह आपको रेसिपी पूरी दूँगी, वो भी देखें आप, और वो भी इस तरीके से बनाएं। बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत लजीज़ बनता है और सबको बहुत पसंद आता है। तो ये आप सोच रहे होंगे कि आज ये 2 डिशेस क्यों? तो इस वजह से कि मेरे हस्बैंड वो चावल नहीं खाएंगे, तो उन्हें रात में भी रोटी चाहिए और दिन में भी रोटी चाहिए, और फिर रात में बच्चे भी कुछ चावल खाते हैं, कुछ रोटी खाते हैं। तो मैंने कहा चलो ये भी बना देती हूँ। और मेरी फ्रेंड का भी फ़ोन आ गया। फ्रेंड क्या, मैंने आपको बताया था कि मैं रिक्शे में जा रही थी। अक्सर होता है ऐसा कि मैं जब कहीं बाहर निकल रही होती हूँ और रिक्शे में होती हूँ तो काफ़ी सारी औरतें बैठी होती हैं साथ, तो मेरी आदत है मैं बातें करती हूँ, और फिर मेरी किसी से अच्छी हेलो हाय हो जाए तो फिर मैं उसको दोस्त बना लेती हूँ। ये मेरी अच्छी क्वालिटी है। एक तो सबसे बड़ी बुराई मेरी ये है कि मैं पहल किसी से भी नहीं करती जब तक कोई ख़ुद ना बोले। जब कोई ख़ुद बोलता है, बातें करता है, तो मैं भी उससे ज़्यादा बढ़कर मिलती हूँ, और फिर बहुत प्यार से मिलती हूँ, और मेरी दोस्ती हो जाती है। अगर कोई मुझे पसंद आए, समझ आए तो, और नहीं समझ आए तो कोई मसला नहीं है। तो इस तरह मेरी उनसे रिक्शे में दोस्ती हुई, और फिर उन्होंने मेरा नंबर लिया, मैंने उनका नंबर लिया, हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। उसके बाद उन्होंने मुझे जो है वो यूट्यूब पे भी देखा, सर्च किया, और उनको मेरी वीडियोस पसंद आई, खाने पसंद आए। तो फिर वो कहने लगी मैं कभी ना कभी आऊँगी तुम्हारे घर पे और लाजमी तुम्हारे हाथ के खाने खाऊँगी। तो मैंने कहा जब तुम्हारा दिल चाहे मेरे घर आ जाना, मोस्ट वेलकम। तो बस आज इस तरह उनका भी फ़ोन आ गया कि मैं भी आ रही हूँ, और तुम क्या बना रही हो, खाने में क्या बन रहा है? तो मैंने उसको बताया कि आज मैं पुलाव भी बना रही हूँ और टिक्का मसाला भी। तो उसने कहा ये तो ज़बरदस्त हो गया। तो मैंने कहा बस आ जाओ, फिर दोनों साथ मिल के खाते हैं। और मेरी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर भी हैं, फ़ैन भी हैं और फ्रेंड भी हैं। तो बस इस तरह आज मेरी जो है वो मुलाकात उनसे घर पे होगी, और हम साथ खाना खाएंगे और एंजॉय करेंगे। तो आप देखें मैं किस तरह से बनाऊंगी, और इंशाल्लाह फिर जब किसी के लिए बनता है खाना, किसी आने वाले मेहमान के लिए, तो फिर उसमें मज़ा और दुबाला हो जाता है, डबल हो जाता है कि फिर वो हर चीज़ अच्छी से अच्छी बन रही होती है कि नहीं, किसी को बुलाया है घर पे या कोई आ रहा है घर पे तो अच्छी तरह बने। तो ये देखें मैंने जो है चावलों के लिए ऑयल डाला पतीले में, और ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें एक प्याज ब्राउन कर ली, और जब प्याज ब्राउन हो गई तो मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला 1 चम्मच, और फिर अभी मैंने हरी मिर्चें डाली हैं। ठीक है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ मैं। हरी मिर्चें मैंने जो है वो तकरीबन 10 से 12 छोटी वाली मिर्चें कि वो तेज़ होती हैं, वो मैंने पीस ली थी, और साथ ही उसके मैंने जायफल जवेत्री भी डाल दी थी। तो वो जायफल जवेत्री भी उसके साथ ही पिस गई। तो ये पुलाव में लाजमी डलता है जायफल जवेत्री, तो मैंने कहा इस तरह अलग से पीसना, और फिर वो पिसता नहीं है जल्दी, तो मैंने मिर्चों के साथ ही पीस लिया।
और मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब ये हल्का हल्का सा फ्राई होगा और मैं जो है इसमें दही डालूँगी, क्योंकि मैं चावलों में जो है पुलाव में टमाटर नहीं डालती, दही डालती हूँ। और ये मैंने शान वालों का एक जो है वो पुलाव बिरयानी मसाला वो डाल दिया इसके अंदर, और दूसरा भी डालूँगी क्योंकि माशाल्लाह लोग ज़्यादा हैं, अब चावल बढ़ गए हैं। 1.5 किलो चावल मैंने निकाल लिए हैं, तो उस हिसाब से फिर मसाले भी सही ज़्यादा चाहिए। और आप लोग देखिएगा, अगर आप लोग 1 किलो बनाएं तो उस हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से मसाला ऐड कीजिएगा, या जो भी चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने पहले यखनी में जो चीज़ें डाली हैं वो भी थोड़ी ज़्यादा डाली है, कि ज़ाहिर बात है चावल में इसका टेस्ट आना चाहिए। तो अगर आप लोगों का चिकन या बीफ जिसका भी बनाएं आप, अगर वो कम हो क्वांटिटी के हिसाब से तो मसाले कम ऐड कीजिएगा। और अगर स्पाइसी खाते हैं तो जैसा मैं डाल रही हूँ इसी तरह आप लोग भी डाल सकते हैं। ठीक है जी। तो ये देखें मैंने दोनों मसाले डाल दिए इसके अंदर, और अब ये हल्का हल्का सा भुनेगा। उसके बाद मैं इसमें यखनी डालूँगी। पहले तो मैं इसमें दही डालूँगी, उसके बाद मैं इसमें यखनी डाल के फिर चावल डालूँगी। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ और बहुत अच्छा बनता है, बहुत मज़ा आता है खाने में भी, और शक्ल ही इतनी प्यारी होगी। आप लोग जब देखेंगे तो इसको देखिएगा कि पुलाव की शक्ल इतनी अच्छी है तो टेस्ट कितना अच्छा होगा। और बस इस तरीके से जो है मेरा खाना बन जाएगा, और मेरी फ्रेंड के साथ आज फ्रेंडशिप भी अच्छी रहेगी, गपशप भी लगेगी, मज़ा भी आएगा। तो मेरी बच्चियाँ पूछ रही हैं कि मामा कौन सी फ्रेंड है। मैंने कहा आप लोग भी नहीं मिले उनसे, फ़र्स्ट टाइम आएंगी, और आप लोग देखना कि कितनी अच्छी आंटी हैं वो, कितनी अच्छी तरीके से हम बात करेंगे और कितना मज़ा आएगा। तो बच्चे कह रहे हैं आपकी तो सारी सबसे ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है जी, ये इखलाक होना चाहिए इंसान का, इखलाक अच्छा हो तो हर किसी से दोस्ती हो जाती है। और ये देखें मैं अब जो तिक्के मसाले के लिए मैंने चिकन निकाल के रखी थी उसके अंदर मैंने ये दही डाल दिया, और इसमें मैंने जो है प्याज जो अभी आपको दिखाई थी पिसी हुई प्याज के अंदर मैंने 5 से 6 मोटी वाली मिर्चें वो डाल दी। और डालने के बाद जो है इसमें मैं अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद फिर जो है इसमें मैं चिकन टिक्का मसाला डालूँगी। वो ये भी शान वालों का मसाला है, और ये भी मैं 2 पैकेट ही यूज़ करूँगी, क्योंकि वो 2 पैकेट का हिसाब तकरीबन 1 डब्बे का हो जाता है, और थोड़ा स्पाइसी होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में। और ये मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। अब जो मैं अभी ऑयल डाल रही हूँ बस यही ऑयल है, इसी ऑयल में ये बनेगा, इसके बाद इसके अंदर कोई ऑयल और नहीं ऐड करना। तो अभी सारे मसाले लगाकर मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दूँगी, कि आधे घंटे में ये मसाला अच्छी तरह जो है वो चिकन के अंदर शामिल हो जाएगा, उसका अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं इसको पकाऊँगी, और सबसे आखिर में फिर मैं इसमें कोयले का धुआं लगा दूँगी। तो इस तरह ये बहुत लजीज़ बनता है, और रोटी के साथ खाएँ, चावल के साथ खाएँ, बहुत मज़ा आता है। तो बस ये आज मेरे हस्बैंड को भी यही मतलब कि था कि आपने चावल बना लिए हैं तो रोटी मैं नहीं खाऊंगा तो क्या खाऊंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर ये लोग भी इस तरह खा लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जब चावल बनते हैं तो बच्चे तो चावल ही शौक़ से खाते हैं, ख़ुद मैं भी। और सालन फिर रात के लिए ये कि बच्चे और सब ये लोग इस तरह देख लेंगे कि दोनों चीज़ें मिक्स करके हो जाएगा। तो आज ये खाना है मेरा। और ये देखें इसमें जो मैंने मसाले डाले थे ये अब तकरीबन भुनने पर आ चुके हैं। अब मैं इसमें चावल वगैरह जो मैंने निकाल के रखे हैं, 1.5 किलो चावल है, ये इसको मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट मेरे चावल भीगे हैं। जब चावल अच्छी तरह से नरम हो जाएंगे थोड़े से तो फिर मैं फिर डाल दूँगी। नरम से मुराद ये कि मतलब चावल में सारा पानी जज्ब हो जाए, ये नहीं मतलब मेरा कि बिल्कुल नरम हो गई चावल टूटने लग जाएँ। बस 10-15 मिनट के लिए मैं रखती हूँ, क्योंकि ये कर्नल बासमती है तो ये 10 से 15 मिनट ही लगते हैं इसको, फिर ये बहुत अच्छे से बन जाते हैं। और हाथों में ग्लव्स पहनना पड़ेगा क्योंकि आंच काफ़ी तेज़ है, और यखनी का पतीला मुझे उठाना है। तो कल भी मेरा हाथ पतीले से लग गया था और अच्छा खासा लाल हो गया, तो मैंने कहा रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी कि फिर कहीं हाथ ना जल जाए मेरा दोबारा। तो बस मैंने ग्लव्स लगा लिए हैं, और ये यखनी मैंने अब डाल दी है पानी में, पतीले में यखनी मेरी पतीले में गई। और यखनी के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मैंने इसके अंदर कौन कौन से मतलब के मसाले ऐड किए हैं। तो इसमें सारे वही गरम मसाले वगैरह ये सब थे, इसमें स्पाइस मैंने कुछ भी नहीं डाला था। अब स्पाइस जो है वो मैंने पुलाव बिरयानी मसाला तो आपको दिखाया है कि वो डला है, और इसके अलावा मैंने अपने पास से कोई मसाला ऐड नहीं किया। तो ये इस तरह बहुत अच्छा बनता है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी चावल डालने के बाद बस ये बहुत जल्दी से रेडी हो जाते हैं, ये इसमें इतना टाइम नहीं लगता। बल्कि मैं समझती हूँ कि बिरयानी या पुलाव ये बनाना बहुत इजी होता है बनिस्बत दाल चावल और सालन और कुछ इस टाइप की चीज़ें बन रही हों, तो उसमें फिर बर्तन भी बहुत निकलते हैं, काम भी बहुत फैलता है, और इसमें फटाफट से हो जाता है। यानी किचन में ही हर काम आप कर लेते हैं ईजी होके कि बस यही है सारी चीज़ें और यहीं खड़े होकर बनाना है, और आधे घंटे में ये चीज़ें बन भी जाती हैं। तो बस इस तरह आज जो है ये मैंने पुलाव का सोचा कि चलो पुलाव बना लेती हूँ।
और आपको पता है जब किचन में काम करने खड़ा हो जाए इंसान तो फिर वो एक साथ और भी काम निकलते हैं। तो बस ये बर्तन और फिर ये किचन की ऊपर की स्लेब वगैरह ये साफ़ करना और डब्बे सेट करना, सारे काम फिर मैं साथ साथ ही निपटा लेती हूँ कि फिर बाद में इन लोगों को बच्चों को परेशानी ना हो। और अगर बर्तन भी निकल रहे होते हैं तो मैं वो भी साथ साथ ही धो लेती हूँ कि फिर बच्चे कहेंगे कि मामा ने पूरा किचन जो है वो फैला के और छोड़ दिया है, हमारे लिए काम बढ़ा दिया है। तो मैं ऐसा नहीं करती, बल्कि समेट के सब करके हटती हूँ कि फिर किसी और को कोई परेशानी ना हो। और ये मैं इसमें मसाला जो है, जो मैंने चीज़ें डाली थी वो सब अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर रही हूँ कि ये मसाले सारे अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो फिर मैं इसको छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट या आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। और फिर ऑयल भी मैंने इसके अंदर डाला हुआ है, बस इस पर फिर मुझे कुछ भी नहीं करना, बस नींबू का रस डालूँगी मैं 4 से 5 नींबू का रस डालने के बाद, और मैं चूल्हा ऑन कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं इसको धीमी आंच पे, पहले तेज़ आंच पे फिर धीमी आंच पे पकाऊंगी। और जब चिकन अच्छी तरह गल जाएगी तो फिर मैं इसमें दम लगा दूँगी। देखिए मैंने नींबू भी ऐड कर दिया, नींबू का रस इसके अंदर बहुत मज़ा देता है। और मतलब कि आप ये देखें कि अगर हम कोई चीज़ बनाने के लिए खड़े होते हैं तो मैंने देखा है कि काफ़ी लोग ये करते हैं कि ये चीज़ नहीं है, कम है तो चलो कोई मसला नहीं है, बन जाएगा। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, जब हमने ये सोचा हुआ है कि हमें ये बनाना है, ये पकाना है, तो उसके लिए फिर सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर कभी ऐसा होता है कि एक आध चीज़ कोई मिस हो जाए, लेकिन नहीं होती है मिस तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है और वो डिश ख़राब हो जाती है, किसी को पसंद नहीं आती या वो टेस्ट नहीं आता जो उसका होता है, तो फिर हम लोग ये सोचते हैं दिल में कि पता नहीं मैंने ये चीज़ नहीं डाला, इसकी वजह से हो गया। तो मैं ये रिस्क कभी भी नहीं लेती। मैं सोचती हूँ जो चीज़ मुझे बनानी है तो उसके लिए पहले से ही सारी चीज़ें होनी चाहिए मौजूद किचन में, कि फिर बाद में टेंशन ना हो। और हमारे यहाँ तो ये कि बच्चे भी छोटे नहीं हैं जो बार बार भाग के जाएँ और कुछ ला के दे दें। और बच्चों के पास, बड़े बेटों के पास तो टाइम ही नहीं होता कि वो कुछ ला के दें या कुछ करें, तो मुझे खुद ही करना पड़ता है। तो एक दिन पहले ही मैं सारा कुछ ला के रखती हूँ कि फिर सोचती हूँ कि अब कल मैं ये बना लूँगी। तो बस ये ज़रूरी काम है कि मतलब बताने का मकसद मेरा यही है कि अगर एक आध चीज़ कम हो जाए तो फिर जो है वो सालन में या चावल में या किसी भी चीज़ में वो लज्जत नहीं आती जो हमें चाहिए होती है। तो कोशिश ये किया करें कि एक दिन पहले ही सारी चीज़ें ला के रख लें और फिर अगले दिन की सेटिंग कर लें कि कल मुझे ये बनाना है, ये पकाना है। और ये देखें चावल मैंने डाल दिए थे और तकरीबन आधे कच्चे आधे पक्के हैं चावल। और उसमें मैंने ये मोटी वाली मिर्चें और पुदीना ये डाल दिया। अब पुदीना और मिर्चें लाजमी डलती हैं, आपको पता है चावलों में कि इससे खुशबू भी अच्छी आती है। और पुदीने के बाद जो है वो चावल बहुत अच्छे खिले खिले से हो जाते हैं। और पुदीने की खुशबू मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, तो मैं चावल में लाजमी डालती हूँ पुदीना। वरना तो ऐसा होता है कि लोग कहते हैं नहीं था तो हमने नहीं डाला, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, होना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है अगर ये चीज़ नहीं हुई तो फिर वो बात भी नहीं होगी खाने की जो हमें चाहिए। तो बस ये एक मजाक की बात है, दिल पे मत लगाइएगा, ये मैंने मजाक में बोला है, लेकिन ऐसा होना चाहिए ना। क्या कहते हैं आप लोग, क्या ख्याल है? अगर आप लोगों को मेरी बात नागवार गुजरी हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर सही लगी हो तो ये भी बताइएगा कि मैंने सही कहा या नहीं कहा कि हर चीज़ होनी चाहिए। और ये मैंने चाइनीज़ नमक डाल दिया, और अब मैं इसमें सिरका डालूँगी थोड़ा सा, कि सिरके से जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी फिर बता रही हूँ कि सिरका डाल दो तो चावल बहुत अच्छे, बहुत खिले खिले से होते हैं, एक दूसरे में चिपकते नहीं हैं। भले आपका पानी जितना भी ज़्यादा हो जाए लेकिन चावल नहीं चिपकेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने पानी ज़्यादा ऐड कर दिया होता है तो हमें ये आइडिया होता है कि शायद ये जो चावल बनेंगे ये हल्के से गीले हो जाएंगे, लेकिन अगर सिरका डाल दिया जाए तो फिर हमें ये डाउट बिल्कुल भी नहीं होता कि चावल ये गीले हो जाएंगे या मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे में। और इससे चावल का हर दाना एक एक अलग अलग होता है। तो ये मेरा हो रहा है पुलाव तैयार, और मैंने ये चूल्हे पे चिकन टिक्का भी रख दिया। टिक्का मसाला भी इधर बन जाएगा, इधर ये भी बन जाएगा, और सलाद और रायता मेरी बच्चियाँ बना रही हैं। तो बस ये जल्दी जल्दी कर रही हैं कि मामा फिर आपकी फ्रेंड आ जाएंगी तो आप लग जाएंगी बातों में, तो फिर हमारे काम और रह जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, अब आप लोग जल्दी जल्दी अपने दूसरे काम कर लो और फिर मैं ये किचन का काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद फिर देखती हूँ कि और दूसरे कोई काम तो नहीं है। तो पता लगा कि हाँ, अभी वो जो कपड़े कल मैंने ला के रखे थे ऊपर से, अब वो आधे मैंने सेट कर दिए हैं, आधे बाकी हैं, कुछ पड़े हुए हैं तो वो भी रखने हैं। मैंने कहा चलो फिर मैं वो भी रख लूँगी, कोई मसला नहीं है। और किचन में काम करते हुए तो आपको पता है कि फिर सारी चीज़ें जहन में चल रही होती हैं कि अब यहाँ से फ़ारिग होने के बाद फिर कमरों का फिर और दूसरा कोई काम है तो वो भी करना है। ये देखें जी, मैं आपको टिक्का मसाला दिखा रही हूँ कि देखें कितना प्यारा सा लग रहा है, कितना अच्छा शक्ल से लग रहा है। और अब ये पकने को चढ़ चुका है चूल्हे पर, और इंशाल्लाह आधे घंटे में ये भी तैयार हो जाएगा। और ये देखें मेरे पुलाव भी इस टाइम मेरा तैयार हो चुका है। बिल्कुल एक एक दाना अलग है इसका, कोई दाना भी एक दूसरे से मिक्स नहीं है। मेरी चावल की यही अच्छी क्वालिटी है, ये बहुत अच्छे वाले चावल हैं और बहुत अच्छे बनते हैं, और क्वांटिटी भी डबल हो जाती है इसकी।
तो इस तरह करके आज मैंने ये पुलाव बना दिया और बहुत माशाल्लाह अच्छा बना, बहुत लजीज़ बना और सब ने बहुत मस्त होके खाया, बहुत इन्जॉय किया। तो आप लोग भी मेरे इस तरीके से लाजमी बनाइएगा और बनाएं तो मुझे लाजमी बताइएगा कि कैसा बना और कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये रेसिपी। तो जी ये खाना मेरा तैयार होने वाला है, टाइम हो गया है कि मेरी फ्रेंड भी आ जाएंगी और फिर मैं उनसे पूछूंगी, इजाज़त लूँगी पहले कि मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँ। अगर उन्होंने इजाज़त दे दी तो फिर लाजमी अपनी फ़्रेंड को भी दिखाऊंगी आपको कि कैसी है मेरी फ़्रेंड। लेकिन अगर उन्होंने इजाज़त नहीं दी तो फिर मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि हर एक की प्राइवेसी होती है और बग़ैर बताए मैं उनकी वीडियो बना लूँ और फिर अपलोड कर दूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और ये जी सिरके की बोतल आ गई है नीचे, वो कह रही है कि मुझे यहाँ नहीं रहना लेकिन मैंने दोबारा उनको ज़बरदस्ती वहीं रख दिया कि आपको यहीं रहना है, यही आपकी जगह है। और अब मैंने चूल्हा बहुत तेज़ कर दिया कि ये जल्दी जल्दी बन जाए। तो इंशाल्लाह ये 10 से 15 मिनट में अब रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग खा लेंगे खाना और करेंगे अपनी दोस्त के साथ गपशप बातें। और आप लोग बताएं कि सब कैसे हैं, क्या हो रहा है। माशाल्लाह से सफ़र का महीना ख़त्म हो गया और रबी अव्वल भी शुरू होने वाली है। तो हमारे यहाँ तो बहुत एहतमाम होता है, बहुत अच्छी तरीके से मनाई जाती है। रबी अव्वल की नियाज़ भी होती है, मिलाद भी होता है और आपके यहाँ भी होता होगा, आप लोग भी करते होंगे। तो जब मैं वो करूँगी तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हमने किस तरह रबी अव्वल की नियाज़ दी और क्या क्या किया। और ये जी मेरी बहू का रूम है और मैं इनके रूम में आ चुकी हूँ। इनके भी कपड़े रखे हुए हैं, मेरे भी रखे हुए हैं यहाँ पे कि ये सारे कपड़े सेट करने हैं। तो मैंने कहा चलो ये पहले इन कपड़ों को रख दूँ, इनकी जगह पे सेट कर दूँ, उसके बाद फिर और दूसरी चीज़ें देख लूँगी। खाना तो बिल्कुल हो चुका है तैयार, अब सिर्फ कोयले का दम लगेगा, कोयले का धुआं लगाऊंगी मैं टिक्का मसाला में, बाकी सब हो चुका है। तो टेंशन फ्री, काम सारे ख़त्म। अब इसके बाद मैं अपनी पोती के साथ खेलूँगी थोड़ी देर के। जन्नत जो है वो काफ़ी देर से रो रही हैं और कल जो है वो मेरी बच्चियाँ गई थी सी व्यू रात के 3 बजे, उन्होंने वहाँ बहुत इन्जॉय किया। अब मेरी पोती भी गई थी साथ, तो जब से वो वहाँ से आई हैं तो बहुत रो रही हैं। तो बस यही लगी हुई है टेंशन कि कहीं ये डर तो नहीं गई, कोई बात तो नहीं हो गई, कुछ इनको बुरा तो नहीं लग गया। बस यही देख रही हूँ मैं कि बस कभी रो रही हैं कभी चुप हो रही हैं। तो आज थोड़ी सी पोती मेरी तंग कर रही हैं। बच्चों के साथ बस यही होता है, बच्चे तो कभी हंस रहे होते हैं कभी रो रहे होते हैं, तो बस समझ में ही नहीं आता। और ये रोती हैं तो पूरा घर ही खड़ा हो जाता है कि जन्नत को क्या हुआ, जन्नत क्यों रो रही है, जन्नत क्यों रो रही है। बहुत लाडली हैं, सबकी बहुत चहीती हैं और बहुत प्यारी है मेरी जन्नत। और ये देखें जी, ये सूट मैंने तकरीबन 3 साल पहले अपनी बेटी को दिलाया था। सिर्फ़ एक बार ही पहना है उन्होंने और दोबारा पहनने की मूड में ही नहीं है। कह रही हैं बस ये अब आप हटा दें। तो मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ इसको, इतना प्यारा सा सूट है, एक बार पहनने के बाद ही हटा रही हैं। मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त सूट है, देखो पहन लो दोबारा। तो मैंने अपनी छोटी वाली बेटी को बोला कि आप पहन लो वो कह रही मैं तो नहीं पहन रही, आप ही पहन और जी ये वॉइस ओवर हो रहा है और ये देखें नातों की आवाज़ आ रही होगी आपको। माशाल्लाह रबी अव्वल का महीना शुरू होने वाला है तो हर घर में नातें चल रही हैं। मेरी वीडियो में भी आएगी आपको ये आवाज़ और मुझे काफ़ी जो है वो परेशानी हो रही है वॉइस ओवर करने में, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, अब ये तो चलता ही रहेगा, पूरे महीने यही होगा। और हमारी तरफ कुछ ज़्यादा ही माशाल्लाह के हर कोई बहुत अक़ीदत और एहतराम से मना रहा होता है। हर घर में नातें बड़ी तेज़ आवाज़ में चल रही होती हैं और ख़ुद मेरे घर भी चलती हैं, लेकिन अभी मैंने अपने घर में नहीं ऑन की क्योंकि मुझे अपनी वॉइस ओवर करनी थी। और ये अब हो रहा है इनके सामने वालों के यहाँ, तो बस अब क्या कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये आवाज़ आ रही हो तो जनाब आप सब जो है दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा कि दुरूद शरीफ पढ़ना बहुत बड़ी सवाब और बरकत वाला काम है। और ये जन्नत आ गई है मेरे पास, रोना इनका ख़त्म ही नहीं हो रहा। ये कह रही हैं बस मामा मुझे ले लें और कोई काम ना करें। आप सबको सलाम कर रही हैं, आप सबको मेरी जन्नत की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पूछो जन्नत आप कैसी हैं, आप सब कैसे हैं। तो ये मेरी जन्नत बहुत प्यार करती है मुझसे, ये देखें किस तरह प्यार कर रही हैं कि बस मैं मामा के पास ही रहूं, कोई भी ना ले मुझे। बच्चे तो जी ऐसे ही होते हैं कि बच्चों को बस प्यार चाहिए और बच्चे प्यार के भूखे होते हैं। जहाँ उनको प्यार मिलता है वो वहीं खुश होते हैं। ये देखें ये मेरी छोटी बेटी के पास चली गई आराम से, वरना और किसी के पास भी नहीं जा रही कि बस आज इनका मूड अच्छा नहीं है। और ये मैंने कोयला रख दिया है चूल्हे पे, यहाँ पे कोयला मेरा जो है वो दहक रहा है और चिकन टिक्का भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये टिक्का मसाला अब मैं इसमें फॉइल पेपर रख के और कोयला रख के इसमें धुआं लगा दूँगी, बस काम हो गया ख़त्म।
इसके बाद और कोई काम नहीं है किचन का। ये सलाद भी बना दी मेरी बहू ने और रायता भी बना दिया कि मम्मा अब आप देख लें खाना लगाना है नहीं लगाना है। तो मेरी फ्रेंड भी आ चुकी हैं, अब मैं थोड़ी देर उनसे बातें करूँगी। उसके बाद फिर मैं, आज तो कोई काम नहीं है फिर इसके बाद किचन का। फिर रात को इंशाल्लाह रोटियां बनेंगी तो वो फिर बच्चियाँ ही बनाएंगी। और सुबह मैंने आज जो है वो आटा गूंद लिया था, लेकिन पराठे मेरी बहू ने बना दिए। तो बस ये इसी तरह होता है कि जब काम करने के लिए खड़े हो तो फिर एक से दो बंदे हो तो फटाफट से हो जाता है। और मेरे यहाँ तो माशाल्लाह बहुत सारे हैं, मेरी माशाल्लाह अच्छी बड़ी फैमिली है, तो काम की इतनी कोई टेंशन नहीं होती। यही मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे किचन में जब काम होता है तो बर्तन का और सफाई का ये काम मेरी बेटियाँ करती हैं, बहू करती हैं। तो बस ये इस तरह मुझे थोड़ा कम ही काम करना पड़ता है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को दिखाती रहती हूँ और फिर से कि मैं ये भी कर लेती हूँ और ये भी कर लेती हूँ। तो बस ये देखें पुलाव रेडी हो चुका है और मैंने डिश आउट कर दिया है। और कितना प्यारा सा कलर, कितनी प्यारी सी खुशबू, बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत लजीज बनाइए। तो जी बस यहीं तक की थी आज मेरी वीडियो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।